पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। आज पढ़ते आर्थो सेंटर क्या होता है। आर्थो सेंटर क्या होता है। ये एक ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। वर्टेक्स ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया और वर्टेक्स बी से एसी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया और वर्टेक्स सी से एबी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कहलाता है आर्थो सेंटर। इसका मतलब आर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या हुई? आर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या हुई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendiculars drawn from vertex to opposite sides. फिर एक बार बता दे रहा है आर्थो सेंटर क्या होता है। ये एक ट्रायंगल है एबीसी। आर्थो सेंटर आप एक ट्रायंगल कह सकते हैं, आप ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एबीसी है। वर्टेक्स ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। हमने उस दिन बताया था किसी लाइन पे आउटसाइड पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे ड्रा किया था, आज फिर बता दे रहे हैं। ये कोई लाइन है ए बी, ये कोई पॉइंट है पी, पी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। क्या करेंगे? कंपास रखेंगे पी पर, इतनी डिस्टेंस लेंगे कि बी से ए बी को दो पॉइंट पे कट करे। फिर यहाँ पे कंपास को रख के एक आर्क मार करेंगे ये, और यहाँ पे रख के एक आर्क मारेंगे ये। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा पी से उसको मिला देंगे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका नाम रख दें क्यू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तीन अपोजिट वर्टेक्स से टू अपोजिट साइड, ये और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आर्थो सेंटर है। ठीक है, अब बता रहे हैं एक्स सेंटर क्या होता है। ठीक, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर क्या होता है? मान लिया कोई ट्रायंगल है ये, अब हमको इसका एक्स सेंटर ड्रा करना है, तो क्या करेंगे? ये ए बी सी मान रखते हैं, नाम रख लिया इसका ए बी सी। ए बी को प्रोड्यूस किया आगे और ए सी को प्रोड्यूस किया आगे। अब इसका इस एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है बी का, उस पर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ये। इसी तरह से ये भी एंगुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। ये बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये पॉइंट ओ मान लेते हैं और ये मान लेते हैं पी क्यू आर। तो ये पी क्यू ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ये हो गया, बराबर होते हैं ये। हम प्रूव करेंगे इसको जब हम अभी ये पढ़ाएंगे कि
कांग्रुएंसी क्या होती है, उस कांग्रुएंसी प्रूव कर देंगे ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो अभी ओ पी इक्वल टू ओ आर, ओ इज द सेंटर, ओ इज द एक्स सेंटर, तो ओ एक्स सेंटर है, ये रेडियस है, इस रेडियस और इससे इस सेंटर से जो सर्किल बनाएंगे पास करेंगे वो इन सबको टच करता हुआ जाएगा। ये हो गया एक्स सर्किल। इसी तरह से एक्स सर्किल 3 होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 एक्स सर्किल बनते हैं, एक इसको आगे बढ़ा के, एक इसको आगे बढ़ा के, इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रा करके, इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रा करके, जहाँ कट करता है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, इसके ऊपर ये तीनों परपेंडिकुलर बराबर होंगे। इस सेंटर यहाँ से एक सर्किल ड्रा करेंगे इस रेडियस से, और ये इसे टच करता हुआ चला जाएगा। एक एक्स सर्किल इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बना, एक इधर, 3 एक्स सर्किल बनते हैं। तो एक ट्रायंगल में 3 एक्स सेंटर होते हैं। ठीक है, फिर बता दिया कि एक्स सेंटर क्या होता है। कोई भी 2 लाइन को आगे प्रोड्यूस करें ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग क्या कहते हैं, एडजेसेंट ट्रायंगल साइड को, एक इसको जिसका वर्टेक्स मीट कर रहे हैं यहाँ पे, वो इसके बाद इसका एक्सटर्नल एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ये जहाँ पे मीट करता है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इन लाइनों पर। तो ये परपेंडिकुलर जो हुआ, ये रेडियस ऑफ द एक्स सर्किल हुआ, ये एक्स सेंटर हुआ, इससे और इससे जो सर्किल ड्रा करेंगे वो इससे जाएगा, पास होगा 1 2 3 इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और बता दें ये ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, तो ये कहलाती है मीडियन। मीडियन भी 3 होते हैं, ये मिड पॉइंट हुआ, इससे पास कर दिया। ये इनका जो पॉइंट इंटरसेक्शन होता है, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये ध्यान देने वाली बात, 2A 1A 2:1 के रेशियो में मीडियन डिवाइड करता है, मतलब सेंट्राइड को सेंट्राइड कहते हैं, सेंट्राइड। तो सेंट्राइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अब आने कांग्रुएंसी। Congruent. 2 triangles are said to be congruent if their corresponding sides are equal and corresponding angles are also equal. 2 ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं अगर उनके corresponding sides इक्वल हो। मान लीजिए ए बी और ये पी क्यू, ए बी सी ए पी क्यू आ रहा है, और अगर हम देखें कि अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है और ए बी इक्वल टू पी क्यू है और ए सी इक्वल टू पी आर है, तो साइड एंगल साइड से 3 तरह की कांग्रुएंसी होती है, बल्कि 4 तरह की। नंबर 1 है साइड एंगल साइड। अगर एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, एक ट्रायंगल का एक दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरी साइड से इक्वल है, और इनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो उस केस में एस से कांग्रुएंसी प्रूफ होती है। पहली थ्योरम ये। करस्पॉन्डिंग साइड किसे कहते हैं, ये देखें। करस्पॉन्डिंग साइड होती है, जैसे हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड हुई। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड हुई। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड हुई। इसी तरह से अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ है। इसी तरह से अगर ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया एस थ्योरम। दूसरा हुआ ए एस थ्योरम। ये क्या है, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसको इक्वल है, और ये साइड या ये साइड इसके इक्वल है, 2 एंगल एक साइड इक्वल है, तो भी ये कांग्रुएंट होगा। तीसरी बात ये एस एस एस, अगर
तीनों एंगल, तीनों साइड इसके, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसका इक्वल है, ये साइड इसका इक्वल है, तो भी ये ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। चौथा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर हाइपोटेनस आपस में इक्वल, मान लीजिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी और पी क्यू आर, तो अगर ये और ये इक्वल है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये तो इक्वल होगा ही। और इसके बाद साथ साथ अगर कोई एक साइड और इक्वल है, ये और ये इक्वल हो जाते हैं, तो ये भी है ट्रायंगल। तो ये क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस कॉमा एनी अदर साइड एंड अदर साइड है। एक हाइपोटेन्यूस और एक और साइड इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड, तो वो कांग्रुएंट होगा। कांग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया एंड इक्वल साइज। इक्वल एरिया एंड इक्वल साइज, ये होता है कांग्रुएंस। मतलब कांग्रुएंस का मतलब होता है अगर इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दें या इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर अप कर लेंगे, ढक लेंगे। मतलब इसी तरह से सिमिलैरिटी बता दें। सिमिलैरिटी क्या होती है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल इसको इक्वल है, ये 1 है तो ये भी 1 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये अगर 3 है तो ये भी 3 है। तीनों एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी में क्या खासियत होती है, इक्वल सेम साइज होता है। साइज नहीं कहेंगे इसका, सेम लुक, इसको सेम आकृति कहते हैं ना, सेम आकृति। आकृति को क्या कहेंगे, सिमिलर लुक। मतलब वो इसका जैसे स्ट्रक्चर है वैसे इसका है, लेकिन साइज डिफरेंट है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये सिमिलरिटी हुई। सिमिलरिटी में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होता है। अगर ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो ए बी अपान पी क्यू का जो रेशियो होगा वो बी सी अपान क्यू आर होगा, ये इक्वल, ये होगा ए सी अपान सी ए अपान आर पी। ये तीनों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा अगर सिमिलर है तो। ठीक, टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। उसके पहले एक टाइप ऑफ एंगल्स बता देते हैं। अगर ये एंगल है लेस देन 90 डिग्री, तो ये कहलाता है एक्यूट एंगल। इस तरह ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये वो कहलाता है राइट एंगल। राइट एंगल। अब ये अगर है मोर देन 90 डिग्री, 90 प्लस, तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 180 डिग्री है, तो कहलाता है स्ट्रेट लाइन एंगल। अगर ये है इस तरह से मोर देन 180 प्लस है, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 5 प्रकार के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। इसको स्ट्रेट लाइन ना कह के स्ट्रेट कह दे, स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल, और ये रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब आगे और बताते हैं। ट्रायंगल बने हैं, जैसे ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल है, इसमें हर एंगल न्यू एक्यूट एंगल है, तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये ABC क्या हुआ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें हर एंगल एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। कारण क्या, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस होगा उस केस में, ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर हाइट। और यहाँ पे एक थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम है, वो कहलाता है कि बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट या परपेंडिकुलर का है, एक ही बात है, उसका स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें और आगे बता रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं एक ट्रायंगल ये है, अगर इसमें एक भी एंगल मोर देन 180 है, मोर देन 90 है, 90 प्लस, तो ये हो जाएगा ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बस इतने ही ट्रायंगल होते हैं, 1 2 3 ट्रायंगल। लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कोई ट्रायंगल है ये ABC, इसमें से कोई भी दो साइड का सम, चाहे AB प्लस BC ले लें, वो ग्रेटर देन होगी थर्ड साइड के CA के। कोई भी दो साइड लेना, चाहे ये प्लस ये ले लें ग्रेटर देन दिस, या दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस, या दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस, कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होगा। और इसके एंगल 3 है, A प्लस B प्लस C, ये जो एंगल का सम है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 180, ये इंटरनल एंगल है, तो ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, ये इंटरनल एंगल है, तो ये एक्सटर्नल एंगल हुआ। इस तरह से हम किसी भी एंगल को, ये और ये इंटरनल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, अगर इसका हाफ कर दें तो क्या इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी ये 90 हो जाएगा। इसका हाफ प्लस इसका हाफ प्लस इसका हाफ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री नहीं हो सकते, एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं। अगर एक ट्रायंगल है तो कम से कम बस ज़्यादा एक ट्रायंगल हो सकता है, एक 90 डिग्री हो सकता है, बाकी नहीं। तीनों तो सवाल ही नहीं होता, दो भी नहीं हो सकते हैं, 30 केवल एक हो सकता है। सर्किल, सर्किल क्या है, ये बनाया सर्किल है, कि इसका सेंटर है O और ये सर्किल है, इसका ये रेडियस मान लिया, ये रेडियस हो गया और ये सेंटर हो गया। तो सर्किल की डेफिनेशन क्या होगी, क्या होता है सर्किल? सर्किल इज ए लोकस, क्या है लोकल, लोकस मतलब होता है पाथ। सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that its distance from the fixed point, ये fixed point है, that is called, fixed point is called center। सर्किल क्या है, जैसे लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट है। Circle is a locus of a moving point which moves such that
इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये यहाँ आएगा तो तब भी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ जाएगा तब भी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ आएगा तब भी कांस्टेंट रहेगी, जो कि रेडियस कहलाती है। ये डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। अब ये रेडियस बन गया। इस रेडियस को ये काटा तो ये कहलाएगा सेकंड। फिर सेकंड, सेकंड मतलब तिर्यक रेखा जो कि इसको काट रही है 2 पॉइंट पे, ये और ये। अब 2 पॉइंट पे काट रही है तो ये जो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये कहलाता है कॉर्ड। क्या कहलाता है? कॉर्ड। अगर यही सेंटर से गुजर रही है, इसे सेंटर से गुजर रही मान लीजिए, तो ये हो जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी बताते हैं कि सेकंड क्या होता है। एक सर्किल है, इसको जो लाइन काट रही है सेकंड हुआ। अगर ये लाइन ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल हैव 2 पॉइंट्स और डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड। इसी तरह से अगर ये लाइन यहाँ पे इसको टच करते हुए निकल रही तो ये कहलाएगा टेंजेंट। ये लाइन कहलाएगी टेंजेंट, और ये मीट करता है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस तरह से। टेंजेंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब क्या करें? ये कार्ड हमने ड्रा किया, कार्ड ये सेंटर है, हमने कार्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करा दिया, तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री एंगल बनेंगे। ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ठीक। टेंजेंट का कार्ड होगा। अब टेंजेंट को एक और जैसे y इक्वल टू टेंजेंट का स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। जनरल इक्वेशन ले लिया y इक्वल टू mx प्लस सी, और सर्किल ले लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये सर्किल कब है? जबकि इसका सेंटर 0 0। असल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अभी शायद आप लोगों को समझ में ना आए। सेंटर कोऑर्ड 0 0 है तो ये सर्किल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए है रेडियस। अब y की वैल्यू ये रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये x में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कोई, x में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, x1 और x2 2 सॉल्यूशन होंगे। जब निकालेंगे तो बता देंगे। x1 और x2 है। ये आता है इस तरह से। अगर हम एक और इक्वेशन होती है y इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से y बराबर क्या हुआ, माइनस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ए एक्स प्लस सी इधर अपान बी, ये y इक्वल टू हुआ। तो अगर y को वैल्यू से पुट करें तो हमको इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ये इस तरह से। ये जो प्लस माइनस है ये दो रूट बनाते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब प्लस लेंगे तो x1 निकलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और जब x2 लेंगे तब होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यहाँ पे ये देखिए, ये दो रूट बना रहा है, एक बार प्लस ले रहा है माइनस। अगर ये 0 हो जाए तो दोनों रूट बराबर हो जाएंगे। इस केस में ये अलग अलग रूट बना रहा, मतलब रूट्स आर डिफरेंट। अब यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो ये रूट्स आर इक्वल। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तीन हो सकते हैं, या तो लेस देन 0 हो या इक्वल टू 0 या मोर देन 0। अगर लेस देन 0 है इसका मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्यों रूट्स डज नॉट डू नॉट एग्जिस्ट, क्यों ऐसा कहा हमने कि डू नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब नेगेटिव। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका मतलब रूट्स होते इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तब केस में क्या होगा, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, रियल डिस्टिंक्ट एक ही वर्ड है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, या ये कहें अनइक्वल, एक ही बात है। ठीक जी, क्योंकि ये बेसिक्स है ज्योमेट्री की, जब ये समझ में आएगा तभी आगे ज्योमेट्री समझ में आएगा, तभी आगे मेंसुरेशन समझ में आएगा। वो बाकी हम फिर कल बताएंगे।